दिल टूटना एक मेटाफर नहीं है, लेजिट जो इंसान इतने पेन के थ्रू जा रहा होता है वो इस इमोशन को फिजिकली भी फील कर पाता है। अब यूनिवर्सली हर ब्रेकअप के 7 स्टेजेस होते हैं। जब आपको वो सातों स्टेजेस पता होंगे तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू मूव ऑन। सिर्फ ये सवाल ही आपकी जिंदगी बदल सकता है। सिर्फ ये सवाल एक सही इंसान से अगर आप पूछ लो और जो जवाब वो आपको दे दो उसको आप फॉलो कर लो तो a lot can change for you। वो हर मिनट जो तुम इस इंसान के लिए वेस्ट कर रहे हो वो हर मिनट तुम यूज कर सकते हो अपने लिए एक इनक्रेडिबल लाइफ बनाने में। किसी इंसान को पकड़ के उसके पीछे जिंदगी भर रोते रहोगे, इस ट्रैप से बाहर निकलो, इस बेचारेपन के ट्रैप से बाहर निकलो। तुम कोई बेचारे नहीं हो। जब ये वाली फीलिंग अपने अंदर लाओगे तो ऑटोमेटिकली मूव ऑन का प्रोसेस इजी हो जाएगा। आज हम बात करेंगे अबाउट अ वेरी सैड थिंग विच इज ब्रेकअप, हार्ट ब्रेक, दिल टूटना। और आपको पता है ये सिर्फ मेटाफर नहीं है, दिल टूटना एक मेटाफर नहीं है, लेजिट जो इंसान इतने पेन के थ्रू जा रहा होता है वो इस इमोशन को फिजिकली भी फील कर पाता है, सिर्फ मेंटली या इमोशनली नहीं। ब्रेकअप्स आर फिजिकल ऑल्सो, यू फील फिजिकल पेन, आपको खालीपन लगता है, आपको अपने दिल के अंदर एक हॉलोनेस फील होती है। और ये सारे इमोशंस एकदम वैलिड है। लाइफ में कुछ पेन बहुत ज़्यादा इनएविटेबल होता है, जैसे हम डेथ को कंट्रोल नहीं कर सकते, सेम इज विद हार्ट ब्रेक। आप ब्रेकअप को, हार्ट ब्रेक को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ये ऐसा इमोशन है जो लाइफ में कभी ना कभी हर किसी को फेस करना ही पड़ता है, अगर रिलेशनशिप में नहीं तो किसी बिजनेस पार्टनरशिप में, फ्रेंडशिप में या किसी भी वे में। बट ये इमोशन इनएविटेबल है। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसने लाइफ में कभी भी ऐसा कोई डिटैचमेंट फेस नहीं करा होगा। तो पहली चीज़ तो आप अकेले नहीं हो, ये चीज़ बहुत लोगों ने फेस करी है, आगे भी बहुत लोग फेस करेंगे। बट आज हम ये फिगर आउट करेंगे कि ऐसा कौन सा तरीका है ब्रेकअप से क्विकली निकलने का और अपना बेस्ट वर्जन बनने का इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल। क्योंकि ये आजकल के यूथ की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। आप किसी एक इंसान के पीछे अपने लाइफ के बहुत क्रूशल गोल्डन ईयर्स वेस्ट कर देते हो। जो हमारी लाइफ होती है ना 17 साल से लेके 30 साल के बीच में, ये हमारी लाइफ के गोल्डन ईयर्स होते हैं और हम इन्हीं को वेस्ट कर देते हैं किसी एक इंसान के लिए। हमारे को ऐसा लगता है हमारी दुनिया पूरी फॉल अपार्ट कर रही है। बट इस सब से डील करने के बहुत सारे तरीके हैं। उन सब तरीकों का आज हम डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करेंगे ब्रेकअप क्यों होता है, ब्रेकअप के क्या स्टेजेस होते हैं, मूव ऑन कैसे करते हैं, एवरीथिंग। पहले तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपका ब्रेकअप होता है आप उससे क्विकली तो नहीं निकल पाओगे। ब्रेकअप अपने साथ सफरिंग लेके आता है एंड आई वॉन्ट यू टू सफर योर सफरिंग्स, बट जस्ट रिमेंबर सफरिंग्स डोंट डिफाइन यू, दे जस्ट रिफाइन यू। और इस सफरिंग से निकल के हमें अपना मोस्ट कॉन्फिडेंट सेल्फ बनना है। बिकॉज एक चीज़ याद रखना, आपका हर ब्रेकअप इज जस्ट टेकिंग यू क्लोजर टू दैट परफेक्ट पर्सन जिसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बताने वाले हो। तो इस पॉजिटिव आउटलुक से आगे बढ़ना है। पर पहली चीज़ तो ये कि ब्रेकअप्स होते क्यों हैं। आप खुद को ये एक्सक्यूजेस देते रहते हो कि हमारा रिलेशनशिप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वो इंसान अभी किसी और चीज में बिजी है, अभी उसको अपने करियर को टाइम देना है, अभी उसकी फैमिली को टाइम देना है एंड ऑल ऑफ दिस। बट द पॉइंट इज कि आपको कॉम्प्रोमाइज क्यों करना है? व्हेन यू नो दैट द अदर पर्सन डजंट वांट टू बी विद यू, देन व्हाई द हेल डू यू वांट टू कॉम्प्रोमाइज? अल्टीमेटली हमें इतनी बड़ी दुनिया में अपने लिए सिर्फ एक इंसान ढूंढना है, लेजिट जस्ट एक इंसान। क्या आप अफोर्ड कर सकते हो उस एक को भी गलत ढूंढने के लिए? खुद को इस चीज के लिए कन्विंस मत करो कि उनका बिहेवियर एक्सेप्टेबल है जस्ट बिकॉज आप अकेले नहीं रह सकते हो। लर्न टू लिव अलोन, लर्न दैट आपको सिर्फ एक इंसान ढूंढना है, तो वो एक इंसान आपके सारे क्राइटेरियाज में फिट बैठना चाहिए। वो एक इंसान जितना आप उसे प्यार करते हो उतना वो भी आपको प्यार करना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर एक बार किसी ने डिसाइड कर लिया है कि उनको आपके साथ नहीं रहना, देन नो अमाउंट ऑफ इंस्टाग्राम स्टोरीज, रात को ड्रंक कॉल, टेक्स्ट वुड ब्रिंग देम बैक। हो सकता है वो थोड़े टाइम के लिए वापस आ भी जाए, बट अल्टीमेटली अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उनको आपके साथ नहीं रहना, तो ये सारी चीजें करना बिल्कुल बंद कर दो। कोई इमोशनल स्टोरीज मत डालो, कोई ड्रंक कॉल्स मत करो, कोई उल्टे सीधे टेक्स्ट मत करो, ना उनके दोस्तों से पूछो कि वो कैसे है, ना किसी को बताओ कि तुम कैसे हो। और आपको पता है ब्रेकअप ईजी क्यों नहीं है? बिकॉज ये जमाना सोशल मीडिया का है। शायद पहले के टाइम में जब दो लोग अलग हो जाते होंगे तो वो एक दूसरे को कभी भी नहीं देख पाते होंगे, बट अब आपको उन्हें रोज देखना है। रोज आप उनकी स्टोरीज देखते हो, रोज आप देखते हो वो कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ नहीं घूम रहे, और आपकी स्टॉकिंग स्किल्स इतनी अच्छी हो जाती है ये सब करते हुए कि आप ये देखते हो वो किस किस को फॉलो कर रहे हैं, फिर वो जिन जिन लोगों को फॉलो करते हैं आप ये देखते हो अरे दिस इज द सेम गाय जिसको इसने उस दिन फॉलो करा था, और ये दोनों सेम जगह पर है, ये दोनों सेम रेस्टोरेंट्स पे, और ऑल ऑफ दिस गिव्स यू सो मच स्ट्रेस बिकॉज आप उनको हर दिन देख रहे हो। इसलिए फर्स्ट थिंग इज प्लीज उनको देखना बंद कर दो। डोंट
talk about them, don't see them, then eventually you'll stop thinking about them also. Instagram और YouTube का एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा स्मार्ट है. आपका दिल टूटा हुआ होता है, आप 1-2 ब्रेकअप के पोस्ट्स को लाइक करते हो, फिर आपको रोज दिन भर वही पोस्ट, वही स्टोरीज, वही सब दिखता रहता है जिसमें लोग बताते हैं कि उनका कैसे इतना ज़्यादा दिल टूटा या कैसे वो आज भी जिंदगी भर से एक ही इंसान को प्यार करते हैं. बट प्लीज़, जैसे ही आपको ऐसी कोई भी स्टोरी, कोई भी रील दिखे, क्विकली आपको एक ऑप्शन मिलता है नॉट इंटरेस्टेड का, आपको वो दबा देना है. हो सकता है उस टाइम पे आपको वो दबाने का मन ना करे, बट ट्रस्ट मी, जब आप वो नॉट इंटरेस्टेड का ऑप्शन बार बार ऐसे हर गंदे पोस्ट पे दबाते रहोगे तो आपका सोशल मीडिया फीड खुद ही क्लीन हो जाएगी. फिर हो सकता है आपको कुछ मोटिवेशनल चीज़ें दिखे, हो सकता है आपको अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स दिखे, कुछ खाने की चीज़ें दिखे, एनिमल्स दिखे, whatever विच इज़ नॉट अबाउट ब्रेकअप, आपको वो सब दिखे. बट जब तक आप उन्हीं चीज़ों से एंगेज करते रहोगे, आपको इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब वही सब चीज़ें दिखाते रहेंगे. सो डोंट लेट योर फीड कंज्यूम यू. अपनी फीड को खुद क्लीन करना सीखो. एंड आपको पता है, पूरा दिन हमारा अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा अच्छा जा रहा होता है, और हम ऐसी कोई सैड सी रील देख लेते हैं, ऐसी कोई सैड सी स्टोरी देख लेते हैं, जिससे फिर हमारा पूरा माइंड हो जाता है. बट हमें इसी चीज़ से बचना है. हमें खुद कंट्रोल करना है अपने सोशल मीडिया को, सोशल मीडिया से खुद कंट्रोल नहीं होना है. इसलिए नॉट इंटरेस्टेड का ऑप्शन जो हमें सोशल मीडिया ने दिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जैसे कुछ भी ऐसा दिखे, सीधा नॉट इंटरेस्टेड, सीधा ऐसे सेक्शन में डाल दो ताकि इंस्टाग्राम को पता लग जाए ये इंसान इस टाइप के दुख भरे, दिल टूटे कंटेंट में इंटरेस्टेड नहीं है. अब यूनिवर्सली हर ब्रेकअप के 7 स्टेजेस होते हैं. जब आपको वो 7 स्टेजेस पता होंगे तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू मूव ऑन एंड ईजियर फॉर यू टू नो कि अभी आप कौन से स्टेज पे लाए करते हो, ताकि आप समझ पाओ कि ये जो हो रहा है ये सबके साथ हो रहा है. आप कोई बहुत अनोखे इंसान नहीं हो जो ये फीलिंग्स को फेस कर रहे हैं. पहला स्टेज किसी भी ब्रेकअप का ये होता है दैट यू हैव ऑब्सेशन फॉर द आंसर्स. आपको जानना है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ. आप आंसर्स सीख करते हो. बेसिकली आपको एक क्लोजर चाहिए. बट लेट मी टेल यू, क्लोजर इज अ लाई. क्या होगा अगर आपको क्लोजर मिल भी जाएगा? विल द आउटकम चेंज? नो, राइट? सो अगर आपको क्लोजर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा तो प्लीज उसको चेज मत करो, बिकॉज क्लोजर इज अ लाई. सेकंड स्टेज इज डिनायल, जिसमें अब आपने आंसर सीख करना तो बंद कर दिया है, बट आप ये एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं हो कि आपका ब्रेकअप हो गया. आप सोच रहे हो कि एक बुरा सपना है, मैं कल उठूंगा तो सब सही हो जाएगा. बट डीप डाउन कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि ये नहीं होगा, बट स्टिल आप खुद को कन्विंस कर रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, अभी तो सब खत्म नहीं हुआ, नहीं इतनी जल्दी तो सब खत्म नहीं हो सकता. तो यहाँ पे एक डिनायल के स्टेज में होते हो. देन थर्ड स्टेज इज सॉरो. इस स्टेज में आपको ये लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या गलतियां करी थी, मैं क्या ऐसा ठीक कर दूं कि वो इंसान मेरे पास वापस आ जाए. आप बहुत ज़्यादा इस स्टेट में रोते हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्बुलेंस फेस करते हो व्हेन यू आर इन द थर्ड स्टेज ऑफ योर ब्रेकअप. देन फोर्थ स्टेज, जो आई बेग हर इंसान को अवॉइड करनी चाहिए, बट मोस्टली लोग करते ही है, विच इज़ रिलैप्स. आप जाते हो उस इंसान के पास, फिर से उसको 1 लाख रीजंस देते हो कि उस इंसान को आपके साथ क्यों रहना चाहिए, हर मुमकिन कोशिश करते हो कि वो इंसान आपके पास वापस आ जाए. हो सकता है कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए वो इंसान भी आपको दिखाए कि वो वापस आना चाहता है, बट अगर उन्होंने ब्रेकअप करा है तो वो उनका एक कॉन्शियस डिसीजन होगा. एंड आई डोंट थिंक सो कि आपके ये सब करने से वो आपकी लाइफ में परमानेंटली वापस आएंगे. तो इसलिए इफ पॉसिबल वी शुड स्किप द स्टेज 4 और हमको इस रिलैप्स के फेस में नहीं जाना चाहिए. देन द फिफ्थ स्टेज इज एंगर. आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, आपने बहुत ज्यादा ग्रज होल्ड कर रहे होते हैं, आप सामने वाले इंसान को बहुत ज्यादा हेट करने लग जाते हो, आप अपने दिमाग में बुरे बुरे सिनेरियो सोचते हो कि आप ये कर दोगे, आप वो कर दोगे, बट अल्टीमेटली कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं करते. वो एंगर से सिर्फ आप अपनी हेल्थ ही खराब कर रहे होते हो. सिक्स्थ स्टेज इज एक्सेप्टेंस. इस स्टेज में ऑफ कोर्स आप खुश नहीं हो कि आपका ब्रेकअप हो गया, बट अब आपने उस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया. आप बहुत ज्यादा खुश नहीं हो, बट आप बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं हो. एंड अब आप बस सोच रहे हो कि ठीक है, जो हो गया, शायद यही मेरी किस्मत में लिखा था. बट द सेवेंथ स्टेज इज गुड, इट्स वेरी ब्यूटिफुल. वो है होपफुलनेस. अब आप होपफुल हो जाते हो कि हाँ, आप भी दोबारा प्यार कर सकते हो और आपको भी दोबारा प्यार मिल सकता है. आप होपफुल हो जाते हो एक नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए, और शायद आप एक नेक्स्ट रिलेशनशिप में आ भी जाते हो. एंड लेट मी टेल यू समथिंग, प्यार एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है. लव इज़ अ वेरी गुड थिंग. लेट नो बैड पर्सन इन दिस वर्ल्ड चेंज योर परसेप्शन अबाउट लव. हो सकता है आपको कोई ठीक इंसान नहीं मिला, बट प्यार बुरी चीज़ नहीं है. प्यार इस दुनिया की शायद सबसे खूबसूरत चीज़ है. तो हमेशा होपफुल रहना है कि आपको दोबारा प्यार मिलेगा और वो इंसान बहुत अच्छा होगा. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, एवरी ब्रेकअप इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स द फाइनल पर्सन. तो उसी थॉट प्रोसेस के साथ हमें आगे बढ़ना है. अब मैं जो बोलूँगी वो बहुत ध्यान से सुनना. एक ब्रेकअप में सामने वाले को जितनी जल्दी आप फॉरगिव कर दोगे, उतनी जल्दी आप मूव ऑन कर जाओगे. बट अब द पॉइंट इज, हो सकता है सामने वाले ने माफ़ी मांगी ना हो,
बट इधर ही तो आपको पता लगेगा कि आप कितने ज्यादा स्ट्रांग हो। मार्क माई वर्ड्स, you'll never know how strong you are until you have forgiven someone who has not apologized and you have accepted an apology which you never received। हम लोग ना हीलिंग के प्रोसेस को गलत तरीके से देखते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि हीलिंग मतलब पेन अब एग्जिस्ट नहीं करता तो आप हील कर गए, बट हीलिंग इज कि पेन तो एग्जिस्ट करता है बट अब उस पेन ने आपको इफेक्ट करना बंद कर दिया है। और आपको पता है आपको उस इंसान को फॉरगिव करना पड़ेगा, इसलिए नहीं क्योंकि वो इंसान फॉरगिवनेस डिजर्व करता है या वो उस इंसान की कोई मजबूरी थी जो उसने आपके साथ ऐसे करा। नॉट ऑल ऑफ दैट क्रैप, बिकॉज that person doesn't deserve forgiveness, still you'll have to forgive them because you deserve peace। और आपको पीस कब मिलेगी? जब आप उनको फॉरगिव कर दोगे, जब आप ये सोचना बंद कर दोगे कि वो इंसान कितना बुरा था। मतलब आपको उनके बारे में सोचना ही नहीं है, गुड बैड अगली कुछ भी नहीं सोचना है। अब हमें एक ब्रेकअप से कैसे हील कर सकते हैं उसके लिए ये जानना जरूरी है कि जब वो ब्रेकअप हो रहा होता है तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। बिकॉज हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, न्यूरोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, जितने भी टाइप के चेंजेस हो सकते हैं वो सब होते हैं। क्योंकि ब्रेकअप एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ऐसे नहीं कि बस एक इंसान आपकी लाइफ से अलग हो गया, वो आपको ऊपर से नीचे तक अफेक्ट करता है। तो इस कॉम्प्लेक्स इमोशन के साथ अलग अलग टाइप की डिस्टर्बेंसेस जुड़ी हुई है। तो एक बार हम उन सारे डिस्टर्बेंसेस को फिगर आउट कर लेंगे तो देन हमें ये समझ आ जाएगा कि इससे कैसे हील करना है। प्यार एक ड्रग की तरह होता है और जब आप किसी इंसान के साथ होते हो तो आपकी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, ये सब कॉकटेल ऑफ हार्मोन्स जब रिलीज होते हैं तो आप उस इंसान से एडिक्ट हो जाते हो। एक्चुअली आप उस इंसान से नहीं, आप उस फीलिंग से एडिक्ट हो जाते हो जो आपको उस इंसान के साथ मिलती है, क्योंकि ये सारे हार्मोन्स अपने पीक पे होते हैं जब आप उस इंसान के साथ होते हो। बट जब फिर वो रिलेशनशिप टूटता है तो ये सारे हार्मोन्स खुद को विड्रॉ कर लेते हैं और आप अंदर से बहुत हॉलो फील करते हो। आप उस फीलिंग को एक्सट्रीमली मिस करते हो जो आपको उस टाइम पे उस इंसान के साथ आ रही थी। इस चीज को हम साइंटिफिक टर्म्स में ऑक्सीटोसिन विड्रॉल भी कहते हैं। कुछ स्टडीज ये भी दिखाती है कि जिन लोगों का दिल टूटा हुआ होता है उनको एक ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम हो जाता है, क्योंकि एक्सट्रीम स्ट्रेस की वजह से आपके जो हार्ट की मसल्स होती है वो एक्सट्रीमली रिलैक्स हो जाती है। इसलिए बहुत बार दिल टूटना, इन लिटरल टर्म्स दिल टूटना हो जाता है। ऑल्सो आप फिजिकली बहुत हॉलो फील करते हो, आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको क्रश कर रहा है, आपको खाने का मन नहीं करता, आपको बाहर जाने का मन नहीं करता, रात को सोते हो तो सुबह उठने का मन नहीं करता। तो ये सारे सिनेरियोज होते हैं जब हम एक ब्रेकअप के थ्रू जा रहे होते हैं। ब्रेकअप के बाद द पेन इज नॉट ओनली इन योर हेड, इट इज इन योर बॉडी टू। तो हमको इस पेन से होलिस्टिकली डील करना है, एक फिजिकल लेवल पर भी और एक मेंटल लेवल पर भी। अब देखो, इस बुरी फीलिंग से जितनी जल्दी निकला जाए उतना ज्यादा अच्छा है। ब्रेकअप बहुत सैड चीज है, हाँ है, बट क्या इससे नहीं निकला जा सकता? बिल्कुल निकला जा सकता है। क्या लाखों करोड़ों अरबों लोग इस फीलिंग से नहीं निकले? सब निकले हैं। आपको शायद इस टाइम पे ऐसा लग रहा हो नहीं मेरा ब्रेकअप तो सबसे ज्यादा बुरा था, नहीं मेरे साथ तो चीटिंग हो गई, मेरे साथ तो ये हो गया वो हो गया, बट ब्रेकअप सभी बुरे होते हैं। जो आपके साथ हुआ है शायद उससे भी बुरा किसी और के साथ हुआ होगा। ब्रेकअप्स आर नॉर्मल, डाइवोर्स इज नॉर्मल, ये सब चीजें नॉर्मल हैं, बहुत लोगों के साथ पहले भी हुई हैं, आगे भी होंगी, तो इससे निकला जा सकता है। इस चीज की तो अश्योरिटी हमारे पास है। अब तुम ये सोचो कि वो हर मिनट जो तुम इस इंसान के लिए वेस्ट कर रहे हो अपने दिल में, इसके बारे में सोच सोच के, वो हर मिनट तुम यूज कर सकते हो अपने लिए एक इनक्रेडिबल लाइफ बनाने में। तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पैदा करा, तुम्हारी माँ ने वो 9 महीने का पेन झेलकर तुमको पैदा करा, तुम्हें खिलाया पिलाया पढ़ाया, अपनी हार्ड अर्न्ड मनी तुम पे स्पेंड करी, तुम्हारे को एक खुश जिंदगी देने की पूरी कोशिश करी, इसलिए कि आगे जाके तुम एक किसी इंसान को पकड़ के उसके पीछे जिंदगी भर रोते रहोगे। क्या तुम्हारे पेरेंट्स का, तुम्हारी फैमिली का वो सारा लव एंड सपोर्ट एकदम आप वेन में जाने दोगे, एकदम बर्बाद कर दोगे? ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। इसलिए हमको हर मोमेंट पे जब हम मूव ऑन कर रहे हैं, हमको ये याद करना है कि हमारे आसपास वाले हमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। हमारे आसपास वाले, हमारे माँ बाप ने हमको एक सीड को धीरे धीरे नर्चर कर करके एक पौधा बनाया है। तो हमको उस पौधे को ऐसे ही नहीं सूखने देना, हमको उस पौधे को रोज़ पानी देना है, हमको अपने आप में रोज़ इन्वेस्ट करना है, अपनी स्किल्स में रोज़ इन्वेस्ट करना है, अपने बॉडी में फिजिकली रोज़ इन्वेस्ट करना है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ सोल्यूशंस की कि अगर ब्रेकअप जैसी चीज़ हमारे साथ हो जाती है तो हमको उससे मूव ऑन कैसे करना है। तो फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज अप्रिशिएट द स्पेक्टेटर्स व्यू। हमको क्या लगता है जब कोई इंसान हमें समझाता है कि इसको थोड़ी मेरी सिचुएशन के बारे में पता है, इसको थोड़ी वो सारी बातें पता है जो मैंने उस लड़की या लड़के से करी या उस लड़की या लड़के ने मुझसे करी, इसको थोड़ी पता है कि रिलेशनशिप कितना ब्यूटीफुल था या कितना कॉम्प्लेक्स था या क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, इसको कुछ नहीं पता, इसलिए ये तो मेरी सिचुएशन में है नहीं तो मैं इसकी बात क्यों सुनूं, ये तो मुझे कहे गए कि मूव ऑन करना ईजी है, तू ये कर ले ये कर ले ये कर ले। बट हमको एक स्पेक्टेटर का व्यू हमेशा अप्रिशिएट करना है, क्योंकि जब हम उस सिचुएशन में घिरे हुए होते हैं ना, हमारे आस पास
बहुत ज़्यादा क्योस होती है। वो सारी बातें, सारी मेमोरीज, हर चीज़ हमें हॉन्ट कर रही होती है, तो हमको क्लियरली कोई रास्ता नहीं दिखता है। तो एक स्पेक्टेटर जो इस सिचुएशन को थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देख रहा है, वो आपको बता देगा कि तुमको ये करना है। जिस भी इंसान पे आप ट्रस्ट करते हो उससे पूछ लो कि यार मेरे को सिचुएशन से बाहर निकलना है, प्लीज़ मुझे एक रास्ता दिखा दे कि मुझे कैसे बाहर निकलना है। सिर्फ ये सवाल ही आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। सिर्फ ये सवाल एक सही इंसान से अगर आप पूछ लो और जो जवाब वो आपको दे दे उसको आप फॉलो कर लो, तो अ लॉट कैन चेंज फॉर यू। इसलिए थर्ड पर्सन स्पेक्टेटर की बात आप इस केस में ज़रूर सुनना। ये मत सोचना कि इसको आपके बारे में कुछ नहीं पता, उसको सब कुछ पता है, उसको सब कुछ दिख रहा है। आप ही बेवकूफ हो, आपको ही कुछ नहीं दिख रहा है। सेकंड इज गेट अ लाइफ। ये थोड़ा सा शायद रूड लग रहा होगा आपको, बट ये ट्रू है। एक्चुअली क्या होता है कि जो चीज़ें हमारे अंदर मिसिंग होती है ना, वही हम सामने वाले इंसान में सीख करते हैं। ऑपोजिट अट्रैक्ट्स एक बहुत ही ट्रू चीज़ है। अगर शायद आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो, तो आपका पार्टनर आप ऐसे ही ढूंढोगे जो शायद बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो, जो अपनी सारी फीलिंग्स आपको बताए, क्योंकि आपने वो ज़िंदगी भर से कभी नहीं किया होगा। तो जो वॉइड हमारे अंदर है, जो कमी हमारे अंदर है, वो हमें वो दूसरे वाला इंसान हमारा फुलफिल कर रहा होता है। तो जब तक वो हमारे साथ रहता है हमको बहुत अच्छा लग रहा होता है, पर जब वो चला जाता है तो वो जो वॉइड था, वो जो हॉलो स्पेस था, वो फिर से हॉलो हो जाता है। तो इसलिए गेट अ लाइफ में आपसे क्यों कह रही हूँ कि जो चीज़ों से आप उसके इंप्रेस होते थे, ट्राई करो कि वो चीज़ें भी अपने अंदर इनकलकेट करो। ट्राई करो कि जो चीज़ आपको लगता है कि यार अरे वाह इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, अरे वाह इसने इतनी जल्दी मूव ऑन इसलिए कर लिया क्योंकि इसके पास तो ये 4-5 चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें आपके पास भी हो सकती है। वो चीज़ें आप भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ऐसा नहीं कह रही कि आप अपनी यूनिकनेस को दो, बट येस जस्ट ट्राई कि जो वो खाली स्पेसेस है, जो वो इंसान आपके भर रहा था, उनको आप खुद ही भर लो। थर्ड इज एक न्यू इमोशनल हाई को चेज करो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑक्सीटोसिन विड्रॉल हो जाता है, मतलब कुछ हार्मोन्स रिलीज होना बंद हो जाता है। तो अब हमको उन हार्मोन्स को दोबारा से रिलीज कराना है ताकि हमारा जो पेन है वो थोड़ा सा कम हो। अब वो कैसे हो सकता है? मान लो आप ये डिसाइड करो कि अब मुझे अपनी बेस्ट शेप में आना है, अब मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनना है, तो आप जिम ज्वाइन करो। फिर क्या होगा? धीरे 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 आप अपनी बॉडी में चेंजेस देखोगे। एंड ट्रस्ट मी, जब हम अपनी आंखों से मेहनत के बदले किसी मसल को ग्रो होता हुआ देखते हैं ना, वो मज़ा ही अलग होता है, वो दिमाग को वो सुकून ही अलग मिलता है। तो इसलिए कोई भी अलग इमोशनल हाई आप चेज करो। कुछ करियर गोल भी बना सकते हो, एनीथिंग विच यू प्रेफर, बट मेरे हिसाब से बेस्ट तो ऐसा रहता है आफ्टर अ ब्रेकअप कि आप अपने मोस्ट कॉन्फिडेंट फिजिकल सेल्फ बन जाओ। बिकॉज देखो, कोई भी इंसान ना ऐसे इंसान को पसंद नहीं करता जो अपनी लाइफ को लेके ही सीरियस नहीं होता, जो अपनी हेल्थ को लेके ही सीरियस नहीं होता। तो अगर आप ओवरऑल लाइफ में ही बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन बनना चाहते हो ना, तो फर्स्ट इज टेक योरसेल्फ सीरियसली। आपकी क्या हाइट है, क्या कलर है, जैसा आपको भगवा क्या फीचर्स है, वो सब आप चेंज नहीं कर सकते हो। बट हर इंसान का एक बेस्ट फिजिकल वर्जन होता है और एक वर्स्ट फिजिकल वर्जन होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो हम अपने फिजिकल सेल्फ पे ध्यान नहीं दे पाते, हम थोड़े से फैट भी हो जाते हैं, हम अपने कपड़े वपड़े भी नए नहीं खरीदते हैं, बिकॉज हम बहुत ऑक्यूपाइड होते हैं एक ही इंसान के साथ। बट जब ये सब हो जाए तो उसके बाद लड़कियों के लिए मे बी गो गेट अ न्यू हेयर कलर, लड़कों के लिए अपना बियर्ड का, बालों का स्टाइल चेंज करो, नए कपड़े खरीदो, खुद पे इन्वेस्ट करो, जो भी चीज़ आप कर सकते हो खुद को बेटर फील कराने के लिए वो करो। बट हाँ, ट्रस्ट मी, योगा या जिम में से जो भी विच एवर यू प्रेफर वो ज़रूर ज्वाइन करो। इनफैक्ट कुछ डांस क्लास, जुम्बा, ये सब भी आप ट्राई कर सकते हो। बट ये सोचो कि अब मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखना है। ये खूबसूरती आपके अंदर एक नया लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लाएगी, एक नए लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को आप अनलॉक करोगे। और आपको जब खुद से प्यार हो जाएगा ना, तो अपने आप ही जो औरों के लिए आपके मन में हेट थी, जो आप चिढ़ रहे थे कि इसने मेरे साथ ऐसे क्यों करा, क्या करा, वो खुद ही कम हो जाएगा। फोर्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रिफ्लेक्ट एंड लर्न। हाँ, आपको उनको फॉरगिव कर देना है, बट आपको उस सिचुएशन से बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। पहली चीज़ तो आपको ये सीखनी है कि क्या आपके नॉन नेगोशिएबल्स है, क्या उन्होंने रिश्ते में ऐसी चीज़ करी जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हुए, बहुत ज़्यादा परेशान हुए। तो अपने नॉन नेगोशिएबल्स लिस्ट डाउन कर लो, ताकि जब आपकी लाइफ में दूसरा पार्टनर आए तब आपको एग्जैक्टली पता हो कि भाई इन चीज़ों पे तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो वो आप उस पार्टनर को पहले कम्युनिकेट कर दो। दूसरी चीज़, आप खुद को भी ऑब्जर्व करो। ब्रेकअप एक बहुत अच्छा तरीका है खुद के बारे में भी जानने के लिए कि आप सर्टेन सिचुएशंस पे कैसे रिएक्ट करते हो, ताकि आप अगले रिलेशनशिप में वो सारी गलतियां ना दोहराओ। अगर आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में शायद आपसे भी कुछ गलती हुई जिस वजह से वो इंसान चला गया, तो वो गलतियां आप अपने दूसरे रिलेशनशिप में ना दोहराओ। अब जब हमारा ब्रेकअप होता है ना, तो एक और इमोशन जो बहुत ज़्यादा बाहर निकल के आता है वो ये होता है कि क्या मुझे दोबारा से ऐसा इंसान मिलेगा, क्या मेरे को दोबारा से कोई प्यार करेगा, क्या दोबारा से मेरी लाइफ में कोई इंसान आ पाएगा। तो ट्रस्ट मी, आ ही जाएगा, हर किसी की लाइफ में आ जाता है। नहीं भी आए तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी अरेंज मैरिज के लिए कोई अच्छा इंसान तो तुम्हारे लिए ढूंढ ही देंगे ऑन अ लाइटर नोट, बट यूल फाइंड समवन वेरी गुड, ट्रस्ट मी। वो वाला इंसान भी तो आ गया ना, कुछ तो स्किल सेट होगा ना तुम में, जो वो वाला इंसान आ गया तो दूसरा भी आ जाएगा। इट्स वेरी बेसिक, वेरी सिंपल। एज वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, आई वांट टू गिव यू अ क्वींस एडवाइस, और वो एडवाइस ये है
कि हमको एज ह्यूमंस बहुत मज़ा आता है बेचारा बनने में। इस चीज़ को तुम सोचना थोड़ा तो तुम रियलाइज़ करोगे। हमको बहुत मज़ा आता है जब हम ये सोचते हैं यार मैंने तो इस रिश्ते में कुछ भी गलत नहीं करा था, मैं तो इतना अच्छा था, मैं तो इतनी अच्छी थी, फिर भी मेरे साथ ये सब हो गया, मैं कितना बड़ा बेचारा हूँ, मेरे साथ क्यों इतना गलत हुआ, भगवान मेरी क्या गलती थी। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, जब हम बेचारा फील कर रहे होते हैं ना तो हमको बहुत मज़ा आता है। तो इस ट्रैप से बाहर निकलो, इस बेचारेपन के ट्रैप से बाहर निकलो। तुम कोई बेचारे नहीं हो। कोई इंसान अभी हॉस्पिटल बेड पे जो तुम्हारी लाइफ है ना वो क्रेव कर रहा होगा कि काश मेरी लाइफ इस इंसान की जैसी होती। तो इस बेचारेपन के ट्रैप से जितनी जल्दी बाहर निकल जाओगे और जितनी जल्दी ये सोचोगे कि मैं कोई बेचारा नहीं हूँ, मेरे साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, मेरे साथ कुछ गलत कोई करके दिखाए तो कोई गलत नहीं कर सकता, आई एम नॉट अ बेचारा, आई एम अ किंग, आई एम अ क्वीन, जब ये वाली फीलिंग अपने अंदर लाओगे तो ऑटोमेटिकली मूव ऑन का प्रोसेस इजी हो जाएगा। ट्रस्ट भी, ये कोई दुनिया का एंड नहीं है। ब्रेकअप बहुत नॉर्मल है, जैसे मैंने पहले भी बताया, एंड द बेस्ट इज येट टू कम। ये बस एक चैप्टर था तुम्हारी किताब का, और ये किताब तुम्हें एक दिन लैंड कराएगी एक ऐसे पर्सन के पास जो तुम्हें बहुत प्यार करेगा और जिससे तुम बहुत ज्यादा प्यार करोगे। ये ब्रेकअप वगैरह वाले स्ट्रेस को साइड करो, अपने अंदर मोटिवेशन लाओ किसी बड़े गोल को चेज करने की। एक्चुअली ब्रेकअप में बुरा इसलिए भी बहुत ज्यादा लग रहा होता है क्योंकि जब हमें सैड इमोशन में होते हैं ना, हम और कोई काम कर नहीं रहे होते हैं, हम अपने करियर पे ध्यान नहीं दे रहे होते, पढ़ाई नहीं कर रहे होते, जॉब कर रहे होते तो उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते, बिजनेस कर रहे होते तो उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते। तो होता क्या है कि हमारा ब्रेन ऐसे वायर्ड होता है कि स्ट्रेस कभी भी काम करने से नहीं आता। जिस दिन आपने बहुत ज्यादा काम करा होगा ना, रात को कभी आपको ये नहीं होगा अरे यार कितना स्ट्रेसफुल डे था, आप कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खुश हो गए कि वाओ यार आज मैंने अपने सारे टास्क पूरे करे। बट स्ट्रेस कम्स फ्रॉम नॉट वर्किंग, क्योंकि जब आप काम नहीं करते हो तो वो डेली 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 पाइल अप होता रहता है। आपकी बॉडी रेडी होती है वो काम को करने के लिए, बट आप आलस के मारे वो काम नहीं करते हो, तो उसके बाद आपको बहुत बैड फीलिंग आती है। तो स्ट्रेस डजंट कम फ्रॉम वर्किंग, स्ट्रेस कम्स फ्रॉम नॉट वर्किंग। तो इसलिए नॉट वर्किंग वाली चीज को आपको एलिमिनेट करना है। लास्टली, इस चीज में आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। जो भी आपके इमोशंस एंड फीलिंग्स, स्टोरीज, व्हाटएवर, मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करो। आई विल मेक श्योर कि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूं, बिकॉज दिस वीडियो इज क्लोज टू माई हार्ट एंड मैं आप सबसे बात करना चाहती हूँ इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दैट वॉज रिया उप्रेती फॉर यू।